राधा वल्लभ श्री वृंदावन श्री वंचन। एक बार एक बहुत बड़े संत अपने एक शिष्य के साथ दिल्ली से वृंदावन को वापस जा रहे थे। रास्ते में उनकी कार खराब हो गई। वहीं पास में एक ढाबा था। शिष्य ने संत को वहां चलकर थोड़ा आराम करने का आग्रह किया, जब तक कार ठीक न हो जाए या कोई दूसरा इंतजाम न हो जाए। ढाबे के मालिक ने जब देखा कि इतने बड़े संत उसके ढाबे में आए हैं, उसने जल्दी जल्दी शुद्ध सात्विक भोजन तैयार करवाया और संत से आग्रह किया कि कृपा कर आप भोजन ग्रहण करें। संत ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा कि वो सिर्फ भोग लगा हुआ प्रसाद ही पाते हैं। ढाबे का मालिक बहुत निराश हुआ और शिष्य भी दुखी था कि संत ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। ठीक उसी समय एक और कार आकर वहाँ रुकी, जिसमें से एक दंपति गोपाल जी को लेकर बाहर निकले और ढाबे के मालिक से कहा कि कुछ सात्विक भोजन तैयार करवा दीजिए, मेरे गोपाल जी के भोग का समय हो गया है। उन्होंने बताया कि वो लोग वृंदावन से दिल्ली अपने घर वापस जा रहे थे। रास्ते में एक दुर्घटना की वजह से वे समय से घर नहीं पहुंच सके और अब उनके गोपाल जी के भोग का समय हो गया है। प्रभु की इस लीला को देखकर ढाबे के मालिक और शिष्य दोनों की आंखें भर आई। संत के लिए बनाया हुआ भोजन गोपाल जी को भोग लगाया। फिर वो प्रसाद संत के पास लेकर गए। संत ने जब सारी बात सुनी तो वो दौड़कर गोपाल जी के पास आए और दंडवती करी। संत के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। संत ने कहा, कन्हैया, आज तूने मेरे लिए इस ढाबे पर जहाँ प्याज लहसुन की गंध से मेरे लिए ही बैठना कठिन हो रहा था, वहाँ तूने मेरे लिए आकर भोग लगाया कि मैं भूखा न रह जाऊँ। धन्य है तू जो अपने तुच्छ से तुच्छ भक्त के लिए भी कुछ भी करने को तैयार है। उस संत ने प्रसाद को माथे से लगाया। उसे आज वो प्रसाद अमृत से भी ज़्यादा मीठा लग रहा था। दूसरी तरफ ढाबे वाला सोच रहा था, धन्य है तू सांवरे, मैं तो घर पर तुझे सिर्फ कभी कभी कुछ मीठा ले जाकर दे देता हूँ, वो भी बीबी के कहने से, और तू मेरी संत के प्रसादी पर पवाने की इच्छा पूरी करने खुद ही चलकर आ गया। तेरी कृपा और करुणा का कोई पार नहीं है काना। उसी ढाबे पर धर्म के कुछ ज्ञानी लोग भी बैठे थे, जो गोपाल जी की कृपा, उनकी सुंदर रूप और उन दंपति के गोपाल जी के प्रति प्रेम को तो नहीं देख पा रहे थे, बल्कि उस दंपति के गोपाल जी को साथ लेकर घूमने की ऐसी जगह बैठकर भोग लगाने की निंदा कर रहे थे, जहाँ बगल में सलाद की प्लेट्स में प्याज भी रखा हुआ था। नज़र भी हमारी है, नज़रिया भी हमारा है। हम देखते वही हैं जो हमारा मन देखना चाहता है। माखन की छोटी सी लोई के लिए गोपियों को नाच नाच कर रिझाता है। ये तो वो कान्हा है जो राम रूप में भेड़नी के झूठे बेर भी स्वाद ले लेकर खाता है। राधे राधे। श्री कृष्ण स्वयं भी महाभारत रोक न सके। इस बात पर महामुनि उतंग को बड़ा क्रोध आ रहा था। देवयोग से भगवान श्री कृष्ण उसी दिन द्वारिका जाते हुए मुनि उतंग के आश्रम में आ पहुँचे। मुनि ने उन्हें देखते ही कटु शब्द कहना प्रारंभ किया। आप इतने महाज्ञानी और सामर्थ्यवान होकर भी युद्ध नहीं रोक सके, आपको उसके लिए शाप दे दूँ तो क्या ये उचित न होगा। भगवान श्री कृष्ण हंसे और बोले, महामुनि, किसी को ज्ञान दिया जाए, समझा जाए, बुझाया जाए और रास्ता दिखाया जाए तो भी वह विपरीत आचरण करे तो इसमें ज्ञान देने वाला का क्या दोष। यदि मैं स्वयं ही सब कुछ कर लेता तो संसार के इतने सारे लोगों की क्या आवश्यकता थी। मुनि का क्रोध शांत न हुआ। लगता था वे मानेंगे नहीं, साप दे ही देंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाकर कहा, महामुनि, मैंने आज तक किसी का अहित नहीं किया। निष्पाप व्यक्ति चट्टान की तरह सुदृढ़ होता है। आप साप देकर देख लें, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, आपको किसी वरदान की आवश्यकता हो तो हमसे अवश्य मांग ले। उतक ने कहा, तो फिर आप ऐसा करें कि इस मरुस्थल में भी जलवृष्टि हो और यहाँ भी सर्वत्र हरा भरा हो जाए। कृष्ण ने कहा, तथास्तु, और वहाँ से आगे बढ़ गए। महामुनि उतंग एक दिन प्रातःकालीन भ्रमण में कुछ दूर तक निकल गए। दिन चढ़ते ही धूल भरी आंधी आ गई और मुनि मरुस्थल में भटक गए। जब मरुदगणों का कोप शांत हुआ तब उतंग ने अपने आप को निर्जन मरुस्थल में पड़ा पाया। धूप तप रही थी, प्यास के मारे
उतंग के प्राण निकलने लगे। तब महामुनि उतंग ने देखा चमड़े के पात्र में जल लिए एक चांडाल सामने खड़ा है और पानी पीने के लिए कह रहा है। उतंग उत्तेजित हो उठे और बिगड़कर बोले, शूद्र, मेरे सामने से हट जा, नहीं तो अभी साफ देकर भस्म कर दूंगा। चांडाल होकर तू मुझे पानी पिलाने आया है। उनके साथ साथ श्री कृष्ण भी क्रोध आ गया। मुझे उस दिन मूर्ख बनाकर चले गए, पर आज उतंग ने के क्रोध से बचना कठिन है। जैसे ही साफ देने के लिए उन्होंने मुख खोला तो सामने भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिए। कृष्ण ने पूछा, नाराज न हो महामुनि, आप तो कहा करते हैं कि आत्मा है, आत्मा ही इंद्र है और आत्मा ही साक्षात परमात्मा है। फिर आप ही बताइए कि इस चांडाल की आत्मा में क्या इंद्र नहीं थे? ये इंद्र ही थे जो आपको अमृत पिलाने आए थे, पर आपने उसे ठुकरा दिया। बताइए अब मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? ये कहकर भगवान श्री कृष्ण भी वहाँ से अदृश्य हो गए और वो चांडाल भी। मुनि को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि जाति, कुल और योग्यता के अभिमान में डूबे हुए मेरे जैसे व्यक्ति ने शास्त्र ज्ञान को व्यवहारिक नहीं बनाया, तो फिर यदि कौरवों और पांडवों ने श्री कृष्ण की बात को नहीं माना तो इसमें उनका क्या दोष? महापुरुष केवल मार्ग दर्शन कर सकते हैं। यदि कोई उस प्राप्त ज्ञान को आचरण में न लाए और यथार्थ लाभ से वंचित रहे तो इसमें उनका क्या दोष? जय श्री राधे। सेवा कुंज में एक बार बाबा ने रात बिताई कि देखो तो सही, रास होता है। कहते हैं एक दिन रात भर रहे, कुछ नहीं देखा, तो मन में यह नहीं आया कि ये सब कुछ झूठ है। दूसरी रात फिर बिताई, मंदिर बंद होने पर लताओं में छुपकर रात बिताई। उस रात कुछ न के बराबर मध्यम अनुभव हुआ। एकदम न के बराबर उस दिव्य संगीत को सुना, लेकिन उस संगीत के स्वर लहरियों का ऐसा प्रताप हुआ कि बाबा मूर्छित हो गए। जब सुबह चेतना में आए और कि अब दर्शन तो करना है, ऐसा संकल्प ले लिया, बाबा ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर एक बार और प्रयास किया कि देखो तो सही रास कैसा होता है। तो इस तीसरी रात श्री हरि बाबा के पूज्य गुरुदेव लताओं के बीच कहीं छुप गए। आधी रात तक उन्होंने लिखा कि कहीं कुछ दर्शन नहीं हुआ, परंतु प्रतीक्षा में रहे। कहते हैं मध्य रात्रि होने पर निधिवन सेवा कुंज में एक दिव्य सुगंध का प्रसार होने लगा। एक अलौकिक सुगंध। अब बाबा सावधान हो गए, समझ गए कि लीला आरंभ होने वाली है। बाबा अब और सावधानी से बैठ गए। तभी कुछ समय बाद बाबा को कुछ धीरे धीरे नूपुर के झनकार की आवाज़ आने लगी। क्षण 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 बाबा को लगा कोई आ रहा है। तब बाबा और सावधान हो गए। बाबा ने और मन को संभाला और गौर से देखने का प्रयास जब किया, तब बाबा ने देखा कि किशोर जी लाल जी के कंठ में गलवैयाँ डालकर धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर सेवा कुंज की लताओं के मध्य से आ रही हैं। बाबा को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। बाबा और संभल गए और बाबा ने लिखा, आज प्रिया जी को देखकर मन में बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आज प्रिया जी प्रत्येक लताओं के पास जाकर कुछ सूंघ रही थी। बाबा ने पूछा, हे किशोरी जी, आप हर एक लता के पास क्या सूंघ रही हैं? क्या आपको कोई सुगंध आ रही है? श्री किशोर जी ने कहा, लाल जी, आज हमें लगता है कि हमारे आज इस निकुंज वन में किसी मानव ने प्रवेश कर लिया है। हमें किसी मानव की गंध आ रही है। इतना सब सुनकर बाबा की आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। बाबा के मन में भाव आया कि सेवा कुंज में प्रिय प्रियतम विहार कर रहे हैं। क्यों न जिस मार्ग में ये जा रहे हैं उस मार्ग को थोड़ा सोने लगाकर सोच कर दूं। बाबा ने कल्पना की, नहीं, अरे अगर मार्ग को सोने से साफ किया तो मैंने क्या किया? सेवा तो उस सोनी ने की, मैंने कहाँ की? तो फिर क्या करूं? कल्पना करने लगे, क्यों न इन पलकों से झाड़ू लगाने का प्रयास करूं। फिर ध्यान आया, अगर इन पलकों से लगाऊंगा तो इन पलकों को श्रेय मिलेगा। आखिर क्या करूं? आंखों से आंसू प्रवाह होने लगे कि मैं कैसे सेवा करूं। आज साक्षात प्रिय प्रियतम का व्यवहार चल रहा है, मैं सेवा नहीं कर पा रहा, कैसे सेवा करूं? उसी क्षण प्रिया जी ने कहा, लाल जी, आज हमारे नित्य विहार का दर्शन करने के लिए कोई मानव प्रवेश कर गया है। किसी मानव की गंध आ रही है। उधर तो बाबा की आंखों से आंसू बह रहे थे
और इधर लाल जी प्रिया जी के चरणों में बैठ गए और लाल जी के भी आंसूपात होने लगे। प्रिया जी ने पूछा, लाल जी क्या बात है, आपके आंसू कैसे आने लगे? तब श्री जी के चरणों में बैठ गए श्याम सुंदर नतमस्तक हो गए। तब कहा, श्री जी आप जैसी करुणामयी सरकार तो केवल आप ही हो सकते हैं। अरे आप कहते हो कि किसी मानव की गंध आ रही है। हे श्री जी, जिस मानव की गंध आपने ले ली हो फिर वो मानव रहा कहाँ? उसे तो आपने अपनी सखी रूप में स्वीकार कर लिया। श्री जी ने कहा, चलो फिर उस मानव की तरफ। कहते हैं बाबा तो आंख बंद कर ध्यान समाधि में रो रहे हैं कि कैसे सेवा करूं। तभी दोनों युगल सामने प्रकट होकर कहे, बाबा रास देखने तो आयो हैं। न बाबा बोल पा रहे हैं न कुछ कह पा रहे हैं, अपलक निहार रहे हैं। श्री जी ने कहा, रास देखते ताई तो सखी स्वरूप धारण करना पड़े, सखी बनेगो बाबा। कुछ नहीं बोले। करुणामयी सरकार ने कृपा करके श्री जी अपने हाथ से अपनी प्रसादी चंद्रिका उनके मस्तक पर धारण करा दी। इसके बाद बाबा ने अपने डायरी में लिखा, इसके बाद जो लीला मेरे साथ हुई न वो वाणी का विषय था न वो कलम का विषय था। ये सब स्वामी जी की कृपा से निवर्त निकुंज की लीलाएं प्राप्त होती हैं। स्वामी जी के रस प्राप्ति के लिए इन 7 को पार करना होता है। प्रथम सुने भागवत, भक्त मुक्त भगवत वाणी, द्वितीय आराध्य इस व्यास, नवभाति बखाने, तृतीय करे गुरु समझ दृश्य सर्वज्ञ रसीलो, चौथे बने विरक्त बसे वनराज वसीलो, पांचे भूले देही सुधि तब, छठे भावना रास की साते पावे रीति रस। श्री स्वामी हरिदास की जय। जय श्री जगन्नाथ जी की। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।